अभी जैसे पॉलिटेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो 100% प्लेसमेंट है। बच्चे 100% बिल्कुल 100% प्लेसमेंट है। करीब आपके पूरे पढ़ाई का, रहने का, जो हॉस्टल का एक्सपेंस है, जो खर्चा रहना, खाना पीना, पढ़ाई का, किताब का कुछ सब उसमें हो जाएगा। उसमें हो जाता है। बच्चे आते हैं बहुत न्यूनतम 5,000 की फी देते हैं, एडमिशन लेते हैं। 5,000 में एडमिशन? बस और पूरी पढ़ाई 5,000 में एडमिशन? 5,000 में एडमिशन हो जाता है और पूरी पढ़ाई जो उनकी 3 साल की है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। बच्चों को मेहनत करना सिखाया जाता है। जब बात स्किल्स की हो रही है तो हम देख रहे हैं आपके सभी बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं और यहाँ पे टीचर भी रखे गए हैं, तो हर रोज ये हर रोज होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में आज स्किल्स की चर्चा होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अक्सर कहते हैं कि बच्चों में स्किल्स आनी ज़रूरी है ताकि हमारा बिहार आगे की ओर बढ़े, हमारा देश, भारत देश आगे विकास की राहों पर अग्रसर हो। इस वक्त हम मौजूद हैं सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप्स के सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद है। देखिए पीछे बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, जहाँ पर कह सकें यहाँ पर नौकरी वाली पढ़ाई होती है। आप सुनकर हैरान होंगे, नौकरी वाली पढ़ाई, कैसी पढ़ाई? अंदर ले चलते हैं, बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे क्या क्या वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा की पढ़ाई होती है। हमारे साथ ओम नारायण जी हैं, ये सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप्स का जो ये पूरा एम्पायर है। हमने सुना है यहाँ पर नौकरी वाली पढ़ाई होती है। हाँ बिल्कुल, पहले तो आपका स्वागत है आलोक जी कैंपस। ओम नारायण जी स्वागत है आपका आलोक जी आज हमारे कैंपस में। आप जहाँ पे आए हैं ये सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कैंपस है। 2000 में स्थापित हमारा ये ग्रुप है और अभी हम पूरे बिहार भर में और दिल्ली एनसीआर में 20 संस्थानें, अलग अलग संस्थानें हम चला रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक? हाँ, दिल्ली तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक, बिहार के भी अलग अलग ज़िलों में, स्कूल्स में, और उसके साथ साथ 2015 के बाद हम हायर एजुकेशन में आए हैं। टेक्निकल एजुकेशन में जब हमने फोकस किया है और पिछले 2015 से हम अलग अलग संस्थानें चला रहे हैं जो हायर एजुकेशन को, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज़ को फोकस करके है। अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज, अभी प्रोफेशनल कोर्सेज तो प्रोफेशनल कोर्सेज सारे तरह। हम स्किल्स वाले कोर्सेज की बात करें, जैसे आपने कहा कि बीएससी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और तमाम जो हो गई, बीबीए, बीसीए हो गया, हाँ, ये सारे कोर्सेज तमाम जितने ये तो नौकरी वाली ही पढ़ाई है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी बिहार में देखते हैं कि अक्सर कई लोग जब स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं या फिर तमाम बातें होती हैं तो लोगों को डायरेक्ट नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि स्किल्स की जब बात होती है। बिल्कुल, देखिए आपने अभी शुरू में जो बात कही टेक्निकल एजुकेशन को लेके कि अभी पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो सबका फोकस है टेक्निकल नॉलेज पे, स्किल्स पे, सबका फोकस है। और अब कहीं ना कहीं हम लोगों को जो एक ऑर्थोडॉक्स पढ़ाई है, ऑर्थोडॉक्स कोर्सेज हैं, उससे अब हट के ये टेक्निकल कोर्सेज के टूवर्ड्स बढ़ना पड़ेगा। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो इससे एक तो स्वरोजगार की काफ़ी सारे इससे उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स कोर्सेज है, जो पुराने समय से कोर्सेज चले आ रहे हैं, रटे रटाए जो कोर्सेज चले आ रहे हैं, तो करके क्या हो रहा है, बच्चे कोर्सेज तो कर ले रहे हैं, फिर एक लंबा इंतजार रहता है वैकेंसीज का, इंजीनियर बनेंगे कब उसकी तैयारी चल रही है। आमतौर पे अभी बिहार में जो पढ़ाई हो रही है, बच्चे जो कर रहे हैं, तो एक ट्रेडिशनल कोर्स कर लिया, फिर एक लंबा इंतजार करते हैं कि वैकेंसी निकलेगी, हम तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं सरकारी नौकरियां पड़ी हुई हैं। जो हम टेक्निकल की बात करें, शुरू से हमने स्किल्स की बात की है, स्किल्स अगर आपके पास है तो कई जगह पर पॉलिटेक्निक में या फिर रेलवेज में बिल्कुल। और आज बात की जा रही है कि हम अपने देश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और कहीं हमारे देश कई स्किल्स वाले लोग कहाँ से आएंगे? स्किल्स वाले लोग कहाँ से आएंगे? हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात करें कि बड़े बड़े सेटअप लगाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाएंगे, तो वहाँ पे वो काम करने वाले लोग भी तो आने चाहिए। पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बी फार्मा, बी नर्सिंग कर रहे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी चाहिए, तो इनकी बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है। आज अगर हम वो नौकरी बिल्कुल, अभी जैसे पॉलिटेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो 100% प्लेसमेंट है। बच्चे 100% बिल्कुल 100% प्लेसमेंट है। बच्चों को हमारे तरफ से बस यही कहना रहता है, आपका काम है पढ़ाई करना और पेपर्स अपने सारे एग्जाम्स क्लियर रखना। फाइनल परीक्षा देने से पहले उनके हाथ में नौकरी हम रख देते हैं, और बच्चे पास करेंगे उससे पहले उन्हें ये एश्योरिटी रहती है कि मेरा ये जॉब है, मेरा ये कंपनी तो पक्की बिल्कुल पक्की मिलेगी। देखिए सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ा कैंपस है। हमने सुना है कि आपके इस कैंपस में सभी पढ़ाई जो है सभी तरह की पढ़ाई है। ये पूरा 15 एकड़ का कैंपस है हमारा। और आगे पीछे भी हम कहें आपको, ये पीछे वाला बिल्डिंग भी है, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? ये नर्सिंग कॉलेज है हमारा, और इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो फार्मेसी कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज, जी पॉलिटेक्निक कॉलेज
कॉलेज है। जी जी। अच्छा देखिए, चारों तरफ ये कॉलेज से घिरा हुआ जो कैंपस है, हम इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक सवाल लेते हैं, अब आपके स्कूल के अंदर चलते हैं। चलते चलते हम एक सवाल लेते हैं। सुना है आपके यहाँ जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है चलती है बिहार सरकार की, वो उसके जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं लोग? हाँ, नहीं, ये बिहार सरकार की, खास करके मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जो बच्चे टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं और जो वंचित रह जाते थे बच्चे बस फाइनेंशियल स्थिति के कारण, अब तो सरकार पैसा देती है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार उनकी सहायता करती है। और जैसे अगर हम कोर्सेज की बात करें, जो पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया, 3 साल का कोर्स है, करीब करीब आपके पूरे पढ़ाई का, रहने का, जो हॉस्टल का एक्सपेंस है, जो खर्चे, रहना, खाना पीना, पढ़ाई का, किताब का, सब उसमें हो जाएगा। उसमें हो जाता है। सब बच्चे उसमें हो आते हैं, बहुत न्यूनतम 5,000 की फी देते हैं, एडमिशन लेते हैं। 5,000 में एडमिशन? बस और पूरी पढ़ाई 5,000 में एडमिशन? 5,000 में एडमिशन हो जाता है। और पूरी पढ़ाई जो उनकी 3 साल की है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। और कोई खर्च, सारी खर्च उनको सरकार सहायता देती है। और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारे बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले भी अप्लाई करके अगर उन्हें मिलता है तो यहाँ बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, मिलता ही है। वो सरकार यहाँ की योजना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते आ हैं। जाए। चलिए अब इंस्टीट्यूशन के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ अंदर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा अंदर का माहौल है, कैसी तस्वीरें हैं। इस कॉलेज के भीतर जब हम पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों को स्किल्स दिया जाता है, कितना स्किल्स दिया जाता है वो हम देख रहे हैं। क्लासरूम में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान तो उनके पास है, यानी कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, हम लैब में आके पहुँचे हैं, जहाँ पर उन बच्चों को लैब में सिखाया जा रहा है कि आखिर कैसे जो आजकल डिजिटल ज़माना हो चुका है, कैसे तमाम जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और 10th के बाद ही, 10th और 12th के बाद ही जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन तक कैसे पहुँचें। दूर तक आप देख रहे हैं लैब में सभी बच्चे जो हैं वो कतारबद्ध होकर बैठे हुए हैं अपने तरह से, और प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है अभी से, ताकि जब आगे ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस चुनेंगे तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी सुविधा होगी। जो लैब में पढ़ाती हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ से, मतलब बिहार के अन्य ज़िलों से भी बच्चे आए हुए हैं? हाँ सर, यहाँ बिहार के सारे जगहों से बच्चे हैं। बेतिया आपको हो गया, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो मोस्ट। 10th और 12th के तुरंत बाद ही ये शुरू कर दिया था? हाँ सर, यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, डिप्लोमा, BCA। और आपको जब लैब की बात करें, कोर्सेज की बात तो हमने कर ली है, तो बच्चे जो लैब में बैठे हुए हैं, थ्योरी के बाद हर चैप्टर्स का फिर लैब? हाँ सर, एक थ्योरी के बाद उनके सारे यूनिट वाइज उनको प्रैक्टिकल प्रोवाइड किया जाता है। और हर बच्चों को पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल है। हम बात करते हैं, कहाँ से आप आए हैं? हम सर मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा से पटना आ गए हैं? जी सर। यहाँ पढ़ रहे हैं ठीक से? जी सर। पढ़ाई होती है? जी सर। सिर्फ किताब पढ़वाया जाता है? नहीं सर, सर लैब में आप बैठे हैं तो? हाँ सर, लैब होते हैं, क्लास होते हैं, क्लास में हर एक टीचर आते हैं और जो भी सर के जो भी घंटी रहती है। डाउट क्लियर भी होता है? हाँ सर, डाउट क्लियर होता है। देखिए, हम अन्य बच्चों से बात करेंगे। हम माफ़ी चाहेंगे, आपके लैब में हम आ गए अचानक बीच में देखने आपके स्कूल को। कैसी पढ़ाई हो रही है? ठीक हो रही है सर। ठीक हो रही है। हाँ आपको लगता है कि आप नौकरी पा जाएंगे जो स्किल्स आप यहाँ सीख रहे हैं? सर, ये तो नहीं बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको? हाँ, ये सर उम्मीद है कि कुछ यहाँ से निकलने के बाद कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, मतलब इतना गुण दे दिया जा रहा है। हाँ। और जो बच्चे हैं हम उनसे बात करेंगे। ये पढ़ रहे हैं, ये देखिए लड़कियां भी हैं, ये भी पढ़ रही हैं, और अलग तरह के जो स्कूल्स में बच्चे हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पर स्किल्स की बात हो रही है? स्किल्स होता है? यस यस। आपको लगता है, आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए? बक्सर। बक्सर से भी हैं? हाँ पटना में ठीक से रह रहे हैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि मतलब अच्छे से आप पढ़ रहे हैं? देखिए, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अभी से ही प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है इनकी। ये भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नौकरी दूर नहीं है। यस। अभी हाँ, PhD PHP कर रहे हैं? यस PHP पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? यस तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, स्किल्स पूरी मिल रही है? यस। कि सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, सब मिलता है। सब मिलता है? हाँ उस चैप्टर का यहाँ लैब भी कराया जाता है? हाँ। तो बच्चे लैब भी कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान भी ले रहे हैं, लड़कियाँ भी हैं। नहीं, हम सबसे बात करेंगे, क्या ठीक से हो रही है पढ़ाई? यस सर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं मोतिहारी की हूँ। मोतिहारी की। देखिए, हाँ, पहली बात तो ये है कि हम इस जब लैब में आए हैं तो हमको लगता है ऐसा कि हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हर ज़िले के लोग यहाँ पर हैं। तो पढ़ाई हो रही है, मतलब टेक्निकल ज्ञान भी मिल रहा है? यस सर, यस। सिर्फ थ्योरी से काम तो नहीं नहीं, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल भी है। तो प्रोग्रामिंग कर रही हैं तो आगे कहाँ तक जाएंगे आप? कितना आगे जाना है अभी? आगे तो अभी BTech करना है फिलहाल, इसके बाद फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। सब यस सर। फाइनल ईयर में हैं और पढ़ाई कर रही हैं, मन से पढ़ाई लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है
उज्जवल भविष्य हो। देखिए लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बैठकर पढ़ रहे हैं शांति से, इत्मीनान से। तो अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। कॉलेज के वर्कशॉप में हम आप पहुँचे हैं। देखिए स्किल्स की जब बात हो रही है, पॉलिटेक्निक की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर तरह तरह के जो बच्चे हैं, प्रिंसिपल कॉलेज के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो सभी दूर तक आप देख रहे हैं अलग अलग स्किल्स सीख रहे हैं, कैसे आगे चल के उन्हें आगे बढ़ना है और जब काम करना है बड़े बड़े जगहों पर, रेलवेज़ में हो या फिर बड़ी फैक्ट्रीज़ में हो, तो कैसे ये स्किल सीखेंगे। बिहार के कोने कोने के बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के मौजूद हैं। वर्कशॉप, हम वर्कशॉप फैक्ट्रीज सुनते थे फिल्मों में, लेकिन यहाँ कॉलेज में भी है। बिल्कुल, वर्कशॉप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्कशॉप का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे बच्चे किसी भी स्ट्रीम के हों, वर्कशॉप प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो सारे स्ट्रीम के बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बच्चों को काम लोहे का हो या लकड़ी, लोहे का और लकड़ी का दोनों तरह का काम, चाहे वो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सबको सिखाया जाता है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए उसको इंजीनियरिंग के सारी विधाओं का जानकारी होना चाहिए। इसलिए वर्कशॉप में बच्चों को मेहनत करना सिखाया जाता है। जब बात स्किल्स की हो रही है तो हम देख रहे हैं आपके सभी बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं और यहाँ पे टीचर भी रखे गए हैं। तो हर रोज़ ये होता है? ये हर रोज़ होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का क्लास बटा हुआ है। 3 घंटे का वर्कशॉप हर रोज़ होता है ये। आप मानते हैं कि जब तक आपके बच्चों का पूरा सेमेस्टर जो है वो खत्म होगा उस वक्त तक वो उनमें स्किल्स पूरा आ चुका है? बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसी के बदौलत ये बच्चे मेहनत करते हैं और इसी के बदौलत हमारा जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, इसी वर्कशॉप में प्रैक्टिस किए हुए और लैब में प्रैक्टिस किए हुए जो हुनर है उसकी वजह से प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता है। चूँकि असेसमेंट बढ़ते होंगे उससे इनकी वहाँ बढ़ती चली जाती है, लैब का स्किल बढ़ता चला जाता है और इसी स्किल को ये इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ ना बचे जिस कारण से उन्हें आगे जब नौकरी पाने की बात हो, क्योंकि स्किल वाली नौकरी है, पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जिसमें नौकरी मिले और कुछ आगे काम चले। तो समझ सकते हैं तमाम जितने प्रोफेशनल कोर्स हैं और स्किल्स वाले कोर्स हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो इस कॉलेज में सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप में अवेलेबल हैं। क्या कुछ कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। थ्योरेटिकल ज्ञान है, साथ ही साथ स्किल वाले ज्ञान भी है, लैब का भी तस्वीर हमने आपको दिखा रखा है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।